क्या आप जानते हैं उड़ता हुआ ड्रोन एक उड़ते हुए एरोप्लेन को भी क्रैश करवा सकता है। इसीलिए जिस भी इलाके में एयरपोर्ट होता है वहाँ ड्रोन उड़ाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होता है। वहीं अगर आप नॉर्मल जगह पर ड्रोन उड़ाओगे तो आसानी से उड़ जाता है, लेकिन एयरपोर्ट के आसपास के 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में ड्रोन उड़ाने पर ये टेक ऑफ ही नहीं करता है। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आजकल इतने बड़े बड़े ड्रोन आ गए हैं जो एक पूरे इंसान को भी हवा में उड़ा सकते हैं। जो नैनो कैटेगरी के छोटे ड्रोन होते हैं उनको उड़ाने के लिए किसी तरह की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, लेकिन जो बड़े ड्रोन होते हैं उनको उड़ाने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर ये ड्रोन किसी प्लेन के इंजन से टकरा जाए तो काफी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इसीलिए एयरपोर्ट जैसे इलाकों में सिग्नल जैमर लगाए जाते हैं, जिससे रिमोट और ड्रोन का कनेक्शन आपस में टूट जाता है। क्या आप जानते हैं आजकल बिजली से चलने वाली ट्रेन 1 किलोमीटर चलने पर कितनी बिजली खाती है? और अब भारत में ज्यादातर ट्रेनों को बिजली से ही चलाया जाता है। तो आखिर ट्रेनों को डीजल से चलाना सस्ता पड़ता है या बिजली से, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब ट्रेन को डीजल से 1 किलोमीटर तक चलाया जाता है तो 5 से 6 लीटर डीजल की खपत होती है। ऐसे में डीजल से चलने वाली ट्रेन को 1 किलोमीटर चलाने पर 400 से 500 रुपए खर्च होते हैं। वहीं जब एक ट्रेन को बिजली से चलाया जाता है तो 1 किलोमीटर चलने पर 20 यूनिट बिजली खाती है और रेलवे 1 यूनिट बिजली का 6.50 रुपए भुगतान करता है। इस हिसाब से बिजली से चलने वाली ट्रेन महज 130 रुपए में 1 किलोमीटर चल पाती है। और तो और जहाँ भारत में ट्रेन में सिर्फ लोग ही सफर करते हैं, वहीं अमेरिका में ऐसी डबल डेकर ट्रेन होती है जिसमें इंसान अपने साथ साइकिल को भी ट्रेन में ले जा सकता है। इन ट्रेन का निचला हिस्सा साइकिल पार्किंग के लिए पूरी तरह खाली होता है। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहाँ एरोप्लेन में सफर करने वाले लोगों के साथ साथ उनके सामान का भी खास ख्याल रखा जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये जापान है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो वहाँ सामान को कुछ इस तरह फेंका जाता है और ट्रॉली में भरा जाता है। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो कई बार लोगों का सामान टूटा हुआ पहुँचता है। वहीं भारत में जब प्लेन से सामान उतारा जाता है तो आधा सामान बीच रास्ते में ही गिर जाता है। इस मामले में जापान थोड़ा ध्यान देता है और सामान ना टूटे उसके लिए जॉब पर ऐसे वर्कर लगाए जाते हैं। लेकिन चाइना इन सबसे आगे है, वहाँ सामानों की सबसे ज्यादा सेफ्टी रखी जाती है और कुछ इस तरह कुशन का इस्तेमाल करके उनको टूटने से बचाया जाता है।